अब हम चल रहे हैं समझने भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। एक एक मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये अधिकार वो अधिकार है जो आपको संविधान ने दिए हैं और इन अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता किसी भी कीमत पर। बस इनमें कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आई बात? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस किताब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो क्या है? आपके मौलिक अधिकार। समझ में आई बात? तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं, क्यों ये हैं इतने महत्वपूर्ण हमारे लिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकार का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अंततः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। उन्हें क्या दी गई? मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये वो अधिकार थे जो एक मानव जीवन के लिए अनिवार्य हैं। बिना इन अधिकारों के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समझ में आई बात? एक मर्यादित जीवन के लिए इन अधिकारों का आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये अधिकार नहीं है तो आप एक मर्यादित जीवन नहीं जी सकते हैं। मर्यादित जीवन का आधार ये अधिकार है, इसीलिए इनको मौलिक अधिकार कहा गया है। समझ में आई बात? आगे सुनिए आप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। मतलब आप ये जान लीजिए कि इतने महत्वपूर्ण है ये अधिकार कि इनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती है किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर सरकार इनके खिलाफ जाकर कोई कानून नहीं बना सकती और भारतीय संविधान इनकी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान इनकी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है कि इन अधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी ना होने पाए। समझ में आई बात? इन अधिकारों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकता। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है या मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है, तो आप इन बातों को उसमें लिखेंगे कि मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिन्हें संविधान स्वयं सुरक्षा मुहैया कराता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उन अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। समझ में आई बात? आगे सुनो। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। यह प्रश्न आएगा आपका कि मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से किस प्रकार से भिन्न है, तो यह आपको उत्तर आना चाहिए। तो सुनिए, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। समझ में आ गई बात? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू करने की गारंटी खुद संविधान अपने ऊपर लेता है और जो साधारण कानून होते हैं उन्हें साधारण कानूनों के द्वारा और सरकार पर लागू करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की खुद की। और उसकी सुरक्षा भी कौन सुनिश्चित करता है? संविधान खुद। समझ में आई बात? तो इसीलिए इतने विशेष हैं हमारे मौलिक अधिकार, हमारे लिए, हम सब के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी भी
ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आप इस देश में खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये भी बात अच्छे से समझ लो। आगे सुनो। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सामान्य अधिकारों को संसद बहुत आसानी से कानून बनाकर बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, अर्थात संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है और वो आसान नहीं होती। खास करके मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की प्रक्रिया तो आसान नहीं है, ये बात जान लो आप। मौलिक अधिकारों में संशोधन करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही मुश्किल काम है। तो समझ में आ गई बात। सामान्य अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सामान्य अधिकारों को संसद सामान्य बहुमत के साथ बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हें बदलने के लिए संविधान में ही संशोधन करना पड़ता है। और संविधान में संशोधन करने का, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का जो प्रावधान है वो बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही कठिन है। समझ में, उसके लिए एक बहुत ही विशेष बहुमत चाहिए होता है, जो मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा। समझ में आई बात। आगे सुनिए। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। ये जान लो, मौलिक अधिकारों के खिलाफ सरकार का कोई भी अंग किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता। समझ में आई बात। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाकर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात। आगे सुनिए। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। डायरेक्ट न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर सरकार गलती से भी इन अधिकारों के खिलाफ कुछ काम करती है तो तुरंत आप उसे डिसमिस कर देंगे, तुरंत उस कानून को, उस प्रावधान को रद्द कर दिया जाएगा। जो किसके खिलाफ होगा, जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा, उसे तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। समझ में आई बात। न्यायपालिका के द्वारा, समझ में आई बात, न्यायपालिका के द्वारा उसे तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे चलो। आगे क्या कहता है, आगे कहता है विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। समझ में, औचित्यपूर्ण, लेकिन इन्हें सीमित ही किया जा सकता है, समाप्त नहीं। सीमित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये बात जान लो और इस बात को अपने भेजे में डाल लो कि मौलिक अधिकारों को सिर्फ सीमित किया जा सकता है, समाप्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। समाप्त करने के चक्कर में आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। ये बात बहुत अच्छे से अपने इस भेजे में डाल लो कि मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करना और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना। तो यह है अंतर, किसमें, मौलिक अधिकारों में और सामान्य अधिकारों में।